और अब बात करते हैं श्रीलंका की, जहां पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। साथ ही आम जनता लगातार बढ़ती महंगाई से भी परेशान है। श्रीलंका के कोलंबो से संवाददाता अनुराग दीक्षित की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा दें। भारत में महंगाई को लेकर अगर आप परेशान हैं तो आपकी परेशानी जायज़ हो सकती है, लेकिन ज़रा अपने पड़ोसी मुल्क के हालात को भी समझिए। हम इस वक्त कोलंबो में मौजूद हैं, श्रीलंका की राजधानी में, और यहाँ सब्जियों के जो दाम हैं यकीन मानिए वो आपके होश उड़ा देंगे। पिछले एक महीने में खासकर यहाँ सब्जियों के दाम लगभग दुगने हो चुके हैं। 30 दिन में सब्जी दुगनी हो चुकी है, फल के दाम दुगने हो चुके हैं, जिसका असर श्रीलंका के आम लोगों पर पड़ रहा है। स्थानीय दुकानदार हैं, इनसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त किस तरीके के रेट हैं सब्जी के। आप ज़रा हमें बताएंगे किस तरीके के रेट हैं? ज़रा हम यहाँ से शुरू करते हैं। ब्रोकली हमारे यहाँ पर भी, इंडिया में भी महंगी बिकती है, लेकिन लगभग 250-300 रुपये किलो बिकती है। यहाँ क्या रेट है ब्रोकली? यहाँ तो 2600 रुपये किलो। ये से एकदम एक्सपेंसिव वेजिटेबल है ये ब्रोकली जी। तो 2600 रुपये किलो है ब्रोकली, जो हमारे यहाँ अमूमन 300 से 400 रुपये किलो बिकती है, जो मैं ख़रीदता हूँ। ये कुछ पत्ते हैं, सैलेड है, ठीक है। बंद गोभी का क्या रेट है? बंद गोभी 480 पर केजी। 1 किलो बंद गोभी, पत्ता गोभी 480 रुपये पत्ता गोभी, ठीक है। थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए ये यहाँ पर पंपकिन है, कद्दू है। यहाँ पर कद्दू का क्या रेट है? कद्दू का 250 250 रुपये किलो है। 250 रुपये किलो। 250। ये जो फूल गोभी है? फूल गोभी 850 रुपये। 850 रुपये, ठीक है। शिमला मिर्च आप भी खरीदते होंगे। शिमला मिर्च किस भाव है? 880 किलो। 880 रुपये। 880 में केजी, ठीक है। यहाँ का जो बैंगन है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसके दाम कितने अलग हैं वो भी जानते हैं। बैंगन कितने रुपये किलो? 480 चल रहा है। 480 आज का रेट है। 480 किलो। 480, लगभग 500 रुपये। देखिए बीन्स अमूमन हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है भारत में। श्रीलंका में बीन्स की क्या कीमत है? 600 रुपये। 600 रुपये। तो ये जो तमाम सब्जियां थी ये हमने आपको दिखाई कि इनके कितने रेट हैं। थोड़ा बाहर भी निकल कर आते हैं, और वो सब्जियां जिनकी खरीद तो हर दिन होती है और सबसे ज़्यादा होती है, ज़रा उसके रेट भी एक बार पता करते हैं। ज़रा इधर आइए और ये बताइए कि ये जो टमाटर है, टमाटर कितने रुपए किलो है? टमाटो ये दो अलग टमाटो है, सेपरेट टमाटो। ये तो 750 ग्रीन हाउस टमाटो सेल कर रहे हैं हम। ये तो सादा टमाटो हमारा है 380, छोटे टमाटो 380 रुपये किलो। 380 में 750, ठीक है। प्याज को लेकर तो हमारे यहाँ पर भी जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी होती है, सरकारें गिरती हैं बनती हैं प्याज को लेकर, लेकिन श्रीलंका में प्याज की क्या कीमत? प्याज के सीरियल का प्राइस 260 रुपये किलो है, ठीक है। इम्पोर्टेड के इंडियन का, ये भारत से आ रहा है, ठीक है। आलू थोड़ा सा अलग है यहाँ पर, साइज़ थोड़ा अलग है, लेकिन इसकी कीमत कितनी है? 490 देसी का आलू है, श्रीलंकन आलू है। 490 रुपये किलो। 500 रुपये किलो यहाँ पर आलू बिक रहा है। तो जिस तरीके के रेट हैं वो आप समझिए। और ज़रा अमूमन आपके सलाद में, सब्ज़ी में आपको मूली भी नज़र आती होगी। कीमत बहुत ज़्यादा मूली की नहीं होती है, लेकिन यहाँ श्रीलंका में मूली की क्या कीमत? 440 पर चल रहा है। 440 रुपये पर किलो। तो आप समझ सकते हैं कि हालात किस तरीके के हैं। 450 रुपये किलो यहाँ पर मूली है, 2500 रुपये किलो से ज़्यादा की यहाँ पर ब्रोकली है। जो तमाम सब्जियाँ हैं, कोई 800 रुपये किलो है, कोई 700 रुपये किलो है, कोई 500 रुपये किलो है। महंगाई किस कदर है वो आप देख सकते हैं। और ज़रा ये भी बताइए कि ये जो दाम हैं सब्ज़ी के, ये कितने दिन में बढ़े हैं? दिन भर चल रहे हैं। आप दिन भर बोले तो कितने दिन में डबल हुए हैं? कितने? 1 महीने से। 1 महीने में डबल हो गए रेट। इससे आपकी जो सेल है उस पर भी कुछ असर पड़ रहा है? क्या इम्पैक्ट हो रहा है इससे सेल पर? सेल कम हुई है? सेल तो नहीं है जी, इसलिए पेट्रोल डीजल भी कम है रहा था, तो बहुत मुश्किल रह गए थे। इसलिए सब्जी आने का जाने का भी तो ये है ना, यूरिया भी नहीं है, मिलता नहीं है, इसलिए सब्जी थोड़ा एक्सपेंसिव। ठीक है। तो 30 दिन में सब्जी के मोर्चे पर जो दाम है उन्होंने किस तरीके से श्रीलंका के लोगों की कमर तोड़ी है। एक फल की दुकान पर हैं हम कोलंबो में, और यहाँ तमाम तरीके के फल हैं। बहुत सारे फल ऐसे हैं जिनको आप जानते हैं, पहचानते हैं, मसलन आम। हिंदुस्तान में आम का सीज़न अब संभवतः ख़त्म होने वाला है, खासकर उत्तर भारत में, लेकिन वहाँ आम की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं बचती है। लेकिन श्रीलंका में आम कितने रुपए किलो है वो ज़रा पूछते हैं। कॉस्ट 1 किलो 750 किलो। 750 रुपये किलो ये आम है। जो तरबूज है उसकी क्या कीमत है? 250 1 किलो। 250 रुपये किलो तरबूज है। ये पपीता है, थोड़ा अलग तरीके का है यहाँ पर पपीता, लेकिन इसकी कॉस्ट 350 किलो। 350 रुपये किलो पपीता है यहाँ पर। देखिए ये तो 3 फल वो हैं जिनको आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अमूमन 5 से 7 रुपये का केला भारत में मिलता है। बनाना की कॉस्ट क्या है?
280 this 1 kilo. 280 280 रुपए किलो. इज इट किलो और दर्जन? किलो. 280 रुपए किलो यहाँ पर रेट है केले के. ये एक अलग तरीके की वैरायटी है. इसका क्या रेट है? 500 rupees. ये 500 रुपए किलो है. तो ये आप समझ सकते हैं. और दो फल और हैं जिनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं. सेब, इसकी क्या कीमत है? 1500 1 kilo. 1500 1500 1500 रुपए किलो यहाँ पर ये सेब बिक रहा है. अमूमन भारत में इसकी कीमत 100 से 150 रुपए होती है. किसी और दुकान से खरीदेंगे तो हो सकता है वो 200 रुपए किलो आपको दे, लेकिन इसकी कीमत यहाँ पर 1500 रुपए किलो है. जो संतरा आप खरीदते हैं, संतरे की कीमत भी यहाँ पर कितनी है ज़रा वो भी एक बार जान लेते हैं, ताकि पता चले कि महंगाई किस कदर आगे बढ़ती जा रही है. Same 1500 1 kilo. संतरे की कीमत भी 1500 रुपए किलो. तो आप ज़रा कल्पना कीजिए कि किस तरीके की स्थिति है इस वक्त श्रीलंका में, कि 1500 रुपए किलो संतरा है, 1500 रुपए किलो सेब है, और इसके साथ साथ 700-800 रुपए किलो यहाँ पर आम बिक रहे हैं. 300 से 500 रुपए किलो के हिसाब से यहाँ पर केला बिक रहा है. आम श्रीलंकन किस तरीके से इस महंगाई से उबर पाएगा, ये इस वक्त अपने आप में बड़ा सवाल है. और इस सवाल का जवाब क्या श्रीलंका की जो संसद है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है एक बार फिर राष्ट्रपति को चुनने के लिए, उससे कोई नतीजा, कोई उम्मीद निकल पाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है. कोलंबो से वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ अनुराग दीक्षित, न्यूज़ नेशन.